हेलो बच्चों, आज हम रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो क्लास 9th में पूछे जाते हैं। चलिए हम इसका मतलब समझते। देखिए 1/√2, ठीक है, इसका मुझे रैशनलाइजेशन करना होता है तो हम कैसे करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझिए। 1/√2 का क्या करेंगे, ऊपर इसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है 1/√2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना है 2, 1/2 को करेंगे कितना है 104, और आपको पता है 1/4 का कितना होता है 2। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए मान लीजिए 2/3 है तो इसका करते हैं सेम प्रोसीजर करिए आप। 2/√3 मल्टीप्लाई √3 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 अपॉन में नीचे करेंगे तो कितना √9, और 9 का कितना होता है आपको पता है 3। ये एक बेसिक हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना जो संख्या यहाँ दिया था उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं। चलिए 2/3 प्लस √5 इसका करेंगे। देखिए इसको करने के लिए स्टेप्स, √3 प्लस √5 है, इसी को हमें रेशनलाइज करना है तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। 2/√3 प्लस √5 सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बट रिवर्स साइन होगा। यहाँ पर प्लस है तो अगली बार क्या होगा माइनस। ये आप चीज़ों को फॉलो कीजिए। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस से ऊपर नीचे सेम संख्या है, √3 √5 बट माइनस है। ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट √3 माइनस √5 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। अगर इनको आप एक साथ लिखेंगे तो √3 प्लस √5 ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 माइनस √5। यहाँ पर एक्चुअली ये फार्मूला यूज होता है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, तो इसका क्या होता है a² माइनस b², राइट। सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट √3 माइनस √5 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और आपको पता है ऊपर वाला तो ऐसी चीज रहेगा 2 ब्रैकेट √3 माइनस √5 अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9 माइनस √5 का करेंगे तो कितना जाएगा 25, और आपको पता है यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट √3 माइनस √5 अपॉन में कितना 9 माइनस में 5, सॉरी 3 माइनस में 5, 3 माइनस में 5। दिस इज आवर आंसर, ओके। आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है 2/3 अपॉन में √3 प्लस √2। ध्यान रखना ऊपर से हमें लेना देना नहीं होता, जो नीचे वाला टर्म है उसको ध्यान से देखना है। तो हम क्या करेंगे बेटा 2 प्लस √3 अपॉन में कितना √3 प्लस √2, इसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 अपॉन में कितना √3 माइनस √2। ऊपर ध्यान रखना मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे 2 प्लस √3 ब्रैकेट, यहाँ भी ऐसे लिखेंगे √3 माइनस √2 अपॉन में नीचे भी ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो √3 प्लस √2 ब्रैकेट ये क्या होता है √3 माइनस √2। अब देखिए ऊपर कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, देखिए क्या है 2 है, √3 है, √3 माइनस 2 है, नहीं लग रहा, बट नीचे लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि अभी मैंने बताया था। एक चीज़ हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होता है a² माइनस b²। और ध्यान रखना अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा 3, √4 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा 4, √1 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा 1, √7 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को मत कीजिएगा, ऊपर वाला एज इट इज रहने दीजिए फिलहाल। 2 प्लस √3 ब्रैकेट
अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 अपॉन में कितना आ जाएगा ए प्लस बी ए का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे लेंगे अंडर रूट में 3 ब्रैकेट यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 अपॉन में कितना अंडर रूट 3 का कितना जाएगा बेटा 3 अंडर रूट 2 का कितना जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट में 3 ब्रैकेट अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 अपॉन में कितना 1। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चले ठीक है, ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में 2 अपॉन में अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 7। ठीक है, इसको करते हैं, करिए आप इसे। सेम कैसे करेंगे इसको, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 अपॉन में कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 7। इसी संख्या से इस वाले को दो बार लिखेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट में 7 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट में 7। ऊपर वाले को भी एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट में अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 ब्रैकेट क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट में 7 अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में 7 ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 7। यहाँ पर ऊपर तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए अंडर रूट 5 है अंडर रूट 7 ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर को एज इट इज रखने दीजिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में 2 ब्रैकेट यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट में 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में 2 ब्रैकेट अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 7 अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 का कितना था 5 अंडर रूट 7 का कितना था 7। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 ब्रैकेट अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 7 अपॉन में कितना जाएगा माइनस का 2। दिस इज योर आंसर। इस टॉपिक पे आपके 9th क्लास में जरूर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो इसे ट्राई कीजिए। अंडर रूट में 3 अपॉन में अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5 ट्राई कीजिए, इसको आसान सा है। आपने इसे ट्राई किया होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अंडर रूट में 3 अपॉन में अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5 था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हमें क्या करना होगा, इसका रेशनलाइज अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5, इसका रेशनलाइज करेंगे। सेम संख्या अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट में 5। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट में 3 ब्रैकेट अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन में क्या जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको पहले लिख लीजिए अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर से आ जाएगा अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी का ही फॉर्मूला लगता है। ऊपर वाले को एज इट इज अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन में क्या आ जाएगा अब ए प्लस बी, तो अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट में 3 ब्रैकेट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में कितना अंडर रूट 7 का कितना जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 5 का कितना जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा अंडर रूट में 3 ब्रैकेट अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। दिस इज योर आंसर। आप मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए, आपको डिटेल में समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चले एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 5 अंडर रूट में 2 अपॉन में, ध्यान रखना अंडर रूट में 5
प्लस 2 अंडर रूट में 3, 2 अंडर रूट में 3। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके मैं 2 लेक्चर लाऊंगा, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 5 है, अंडर रूट में 2 अपॉन में कितना है, अंडर रूट में 3 प्लस 2 अंडर रूट में 3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना है। ओके राइट, चलते हैं। सेम प्रोसीजर, हमें क्या करना है, 5 अंडर रूट में 2 अपॉन में क्या लिखना है, अंडर रूट में 3 प्लस 2 अंडर रूट में 3 रेशनलाइज करना है। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 3 माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना, अंडर रूट में 3 माइनस 2 अंडर रूट में 3। ठीक है, ऊपर वाले को एक साथ लिख लेते हैं, 5 अंडर रूट में 2 ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, अंडर रूट में 3 माइनस 2 अंडर रूट में 3 ब्रैकेट अपॉन में अंडर रूट में 3 प्लस 2 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट, फिर से लिखेंगे अंडर रूट में 3 माइनस 2 अंडर रूट में 3 का होल ब्रैकेट। देखिए एक चीज़ हमेशा यहाँ पर समझने की कोशिश की, देखिए ऐसे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर है तो मेरे पास आ जाएगा 2, राइट। बट अगर अंडर रूट में 2 4 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर तो क्या होगा, देखिए पहले तो हमें करना है 4 का, तो 4 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और अंडर रूट में 2 का कितना होता है 4, है ना। तो 4 का कितना हो जाएगा 16 इंटू में 2, तो डैट मीन्स कितना 32। ठीक है, फिर से देख लीजिए, देखिए पहले हम ये जो पावर होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर हम सही से समझे तो ऐसे 4 है अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर, तो इसका ये मतलब है 4 का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, तो 4 का कितना है 16 इंटू में अंडर 2 का कितना जाएगा 2, इसलिए इसका आंसर आएगा कितना 32। फिर से देखिए मान लीजिए 7 है अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर है, तो देखिए आपको पता है इसे कैसे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, और 7 का कितना था 49 और अंडर रूट 5 का कितना था 5, क्योंकि ध्यान रखना आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4। अगर अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं जो अंडर रूट में रहता है वही उसका आंसर होता है, एक लॉजिक है। ठीक है, अगर मैं करूँ अंडर रूट 100 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 100 ही आएगा। ये ध्यान रखा क्योंकि ये अंडर रूट में है। ठीक है, ये क्यों आता है आपने पढ़ा होगा, पावर के फॉर्म होता है इसलिए आता है, पर अभी आपको उस पर नहीं जाना, आप बस इसको याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। फिर से देख लीजिए, आप ट्राई कीजिए। जैसे 8 है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर है, तो आपको पता है देखिए 8 तो रूट में नहीं है, तो 8 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। आप बेसिक टर्म लोगे, क्योंकि इन अगर हमारे पास एक्स वाई का होल स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते थे एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। सेम इसी तरह है, हमारे पास दोनों दो टर्म है, दोनों का स्क्वायर लगा, इसका तो हो जाएगा बेटा 64 और इसका कितना जाएगा 3। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि यहाँ पर यूज होगा ये बेटा। ऊपर तो हम कुछ नहीं करते, देखिए 5 अंडर रूट में 2 ब्रैकेट अंडर रूट में 3 माइनस 2 रूट में 3। ठीक है, ऊपर हमारे पास एज इट इज, नीचे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ऊपर एज इट इज 5 अंडर रूट में 2 ब्रैकेट अंडर रूट में 3 माइनस 2 अंडर रूट में 3। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 का 3 आ जाएगा बेटा। अभी हमने आपको समझाया था इसे ऐसे, देखिए 2 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, और 2 का कितना था 4 अंडर रूट 3 का कितना 3, तो डैट मीन्स इसका कितना गया 12, कितना गया 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 अंडर रूट में 2 ब्रैकेट अंडर रूट में 3 माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में कितना जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9। दिस इज आवर आंसर। ओके, चले एक और क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए। 7 अंडर रूट में 3 अपॉन में 7 अंडर रूट में 4 प्लस 5 अंडर रूट में 7 का 7। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है। आई होप इसे आपने ट्राई किया होगा। कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला, वही बेसिक रूल। 7√3 अपॉन में कितना है 7 प्लस √4 प्लस 3√7 क्या करेंगे, सेम संख्या से रेशनलाइज। 7√4 माइनस 3√7 अपॉन में कितना 7√4 माइनस 3√7 सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे 7√4 माइनस 3√7 अपॉन में कितना है, सेम लिखेंगे 7/4 प्लस 3/7 ब्रैकेट, ठीक है 7/4 माइनस 3/7, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे फॉर्मूला लगे a प्लस b का, तो सॉल्व करें 7/3 ब्रैकेट 7/4 माइनस 3/7 अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस b a माइनस b, एक में 5 तो नहीं है, 7/4 ही है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पर 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं 7/3 ब्रैकेट 7/4 माइनस 3/7 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए 7 का करेंगे कितना है 49 इंटू में 4 माइनस 3 का करेंगे तो 9 इंटू में 7, अभी आपको मैंने समझाया था, ठीक है। कैसे क्या एक बार और देख लीजिए 7/4 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होगा 7 का स्क्वायर इंटू में √4 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना है 49, √4 का कितना 4, तो यही मैंने लिखा है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 7/3 ब्रैकेट 7 कितना 7/4 माइनस 3/7 अपॉन में कितना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना 36 16 9 96, सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन को पुट कर रहा हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और कराऊँगा। इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजेशन का, जिससे 9th क्लास में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।